देखिए बेटा, सर्कल में फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर -7, -3 एंड रेडियस r इक्वल्स टू 4। रेडियस कितनी दे रखी है? 4 गिवन है और सेंटर दे रखे हैं -7, -3। तो देखिए सर्कल की जो इक्वेशंस मैंने बताई थी वो क्या थी? इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सेंटर आपके पास क्या है? h, k है और रेडियस आपके r है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। यही तो होती है सर्कल की इक्वेशन। अब देखिए इसमें जो वर्टिसेस दे रखे हैं वो क्या है? -7, -3। सेंटर क्या दे रखे हैं? -7, -3 और रेडियस कितनी दे रखी है? 4। क्लियर है? तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये h है और ये k है। सर्किल की इक्वेशन हमारे पास ये होती है, इसमें हम क्या करेंगे, h और k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना? x + 7 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। क्लियर है? इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू 16। तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x प्लस 6y, 49 और 9 कितना हो गया बेटा? 58 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी सर्किल की? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x प्लस 6y, 58 माइनस 16 कितना बचेगा बेटा? 242। ये हमारी सर्किल की इक्वेशन होगी। सर्किल के सेंटर गिवन थे और उसकी रेडियस गिवन थी। कर लो बेटा, ये क्वेश्चन था आपका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर -7, -3 एंड रेडियस 4। तो इस सर्किल की इक्वेशन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर C एंड रेडियस R। A, B क्या है? सर्किल का सेंटर है और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? A + B। इसको ट्राई करो जरा एक बार, लिख लो बेटा इसके सेंटर A, -B। सेंटर A, -B, रेडियस A + B। A, -B, सेंटर है A, -B और रेडियस है आपका A + B। सर्किल की इक्वेशन बतानी है आपको। तो ये H है बेटा और ये K है। सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये हो जाएगा x माइनस h, h कितना है? a, माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस k, k कितना है? -b, तो ये +b हो जाएगा। और रेडियस है तुम्हारी a + b, तो a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ax वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखो बेटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट और b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट। तो एक्स स्क्वायर -2ax प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2by, ये माइनस का 2ab कॉस टू 0, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2by माइनस 2ab कॉस टू 0। ये हमारी सर्किल की इक्वेशन होगी बेटा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस। सेंटर दे रखे -a -b और रेडियस दे रखी √a² - b²। करो इसको ट्राई। -a -b -a -b, ये सेंटर है और रेडियस है √a² - b²। x प्लस a का स्क्वायर प्लस y प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू √a² - b² का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा x² प्लस a² प्लस 2ax y² प्लस b² प्लस 2by a² माइनस b²। क्लियर। a² से a² कैंसिल आउट। अच्छा, ये जो -b² है इसको शिफ्ट करेंगे तो इधर आके प्लस b² हो जाएगा, तो ये x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b² है ना। ये इक्वेशन होगी बेटा सर्किल की। कभी भी सर्किल की इक्वेशन को जो आप लिखोगे ना, वो किसके फॉर्मेट में लिखना, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इसके फॉर्मेट में ही आपको फाइनल आंसर देना है। नेक्स्ट देखिए, सेंटर -7 -3, रेडियस 4। इसको ट्राई कीजिए। -7 -3, रेडियस 4, रेडियस 4 है। x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16। कितना हो जाएगा बताइए, 16। x² प्लस 49 प्लस 14x 14x प्लस y² प्लस 9 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। x² प्लस y² प्लस 14x प्लस 6y 58 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। x² प्लस y² प्लस 14x प्लस 6y प्लस 42, ठीक है ना। ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखो, फ्रैक्शन में ये दिया हुआ है, सेंटर है आपका -1/2
कॉमा -9 और रेडियस है आपकी 5। इसे ट्राई कीजिए। सेंटर है -1/2 कॉमा -9। रेडियस 5। ये कीजिए बेटा सॉल्व। x + 1/2 का स्क्वायर, y + 9 का स्क्वायर, cos 5 का स्क्वायर है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा x² + 1/4 + 2ab जब करेंगे तो ये x आ जाएगा केवल यहाँ पर, है ना। 2 × x × 1/2 आएगा ना। देखो मैं इसको चाहो तो आप पूरा प्रॉपर सॉल्व कर देता हूँ। देखो 2 × x × 1/2, ये तो लिखेंगे बेटा 2ab, और यहाँ पर कितना आ जाएगा y² + 9 का स्क्वायर 81 + 2ab 18y, और ये -25 लिख दें यहाँ पर। +25 को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो -25 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा यहाँ बताओ बेटा, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये x² + y² + x + 18y, और ये देखिए बेटा +1/4 + 81 - 25 कितना बचेगा यहाँ पर बेटा 66 56 56। सर अब इस क्वेश्चन को हम एज इट इज नहीं छोड़ेंगे अभी। इसमें जो एलसीएम दिया हुआ है ना, वो एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना एलसीएम है इसका बेटा, एलसीएम 4 है ना। एलसीएम 4 आएगा, तो जब यहाँ एलसीएम 4 आएगा तो ये 4x² हो जाएगा, ये 4y² आ जाएगा। क्लियर है। और ये प्लस का 4x आ जाएगा, और ये 72y, और ये कितना आ जाएगा बेटा 1 + 2 to 4। अच्छा इसका जो डिनोमिनेटर में 4 आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, तो कॉस्ट हम 0 कर देंगे। ठीक है। तो फाइनल जो आंसर आएगा आपका बेटा वो आएगा 4x² + 4y² + 4x + 72y + 2 to 5 = 0। ये फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है। तो कभी भी फ्रैक्शन में ऐसे आता है ना, तो आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती है उसमें ax² + by², ये तो होता है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x² किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ y² के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेडियस 5/2 है, सेंटर 1,7 है। इसको ट्राई कीजिए। सेंटर 1,7, रेडियस 5/2। x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 7 का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर। ये आपका आएगा x² + 1 - 2x, y² + 49 - 14y डिवाइड बाई 4। इस 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा यहाँ पर, तो ये 4x² + 4 8x
4y²। तो यहाँ पर आप चाहे तो 50 कर सकते थे, चलो कोई नहीं। -196 माइनस 56y माइनस 25, तो ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस 4y² माइनस 8x माइनस 56y। 196 प्लस 4 200 माइनस 25 175, ये आएगा ना बेटा, प्लस का 175 कॉस टू 0। चेक कर लो, 4x² प्लस 4y² माइनस 8x माइनस 56y प्लस 175 कॉस टू 0। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, देखो अगर सेंटर हमारे पास ओरिजिन है तो जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्किल की, x² प्लस y² बराबर r², यही तो होती है। तो इसमें हमें क्या करना है भाई, सेंटर हमारे पास क्या दे रखे हैं 0,0, सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस कितनी दे रखी है 9। तो सिंपल इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² प्लस y² बराबर 9 का स्क्वायर मतलब 81, ये आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, फिर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर, तो x² प्लस y² इक्वल टू 81, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। एक सर्किल दिया हुआ है, √1 प्लस m² और ब्रैकेट के अंदर है x² प्लस y² और माइनस का 2cx माइनस का 2cm y इक्वल टू 0। तो देखो बेटा, मैंने आपको सर्किल की इक्वेशन क्या बताई थी, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो इसमें मैंने सेंटर क्या बताया था बेटा आपको, -g -f, और इसकी रेडियस क्या बताई थी, रेडियस r इक्वल्स टू √g² प्लस f² माइनस c, ये बताई थी। सर्किल क्या है हमारा, जो सर्किल गिवन है बेटा √1 प्लस m² और ब्रैकेट के अंदर लिख लो बेटा x² प्लस y², है ना, √1 प्लस m² x² प्लस y² माइनस 2cx ये x का कोफिशिएंट है, प्लस 2cmy प्लस 2cmy, माइनस है बेटा यहाँ बीच में शायद, एक मिनट चेक कर ले, और माइनस दिया हुआ है, माइनस कर लो यहाँ पर, प्लस की जगह माइनस कर लेना यहाँ, माइनस 2cmy कॉस टू 0। अब देखो बेटा, पहले हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमारी जो सर्किल की इक्वेशन होती है उसमें x² प्लस y² होता है ना, तो हम ऐसा ना करें, इस पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो तभी तो ये बनेगा हमारा x² प्लस y² का फॉर्म। तो हम क्या करते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई √1 प्लस m²। अब 1 प्लस m² से डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये तो x² प्लस y² बचेगा यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2c अपॉन √1 प्लस m² इंटू x, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2cm अपॉन √1 प्लस m² इंटू y बराबर 0। अब हम अगर इसको कंपेयर करें इस वाली इक्वेशन से, है ना, ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, इसको इसके साथ हम कंपेयर कर दें, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो जब कंपेयर करेंगे बेटा, तो 2g की जो वैल्यू है, 2g की वैल्यू वो कितनी आएगी, ये जो 2g है इसकी जो वैल्यू है वो यही तो आ जाएगी बेटा, ये, और यहाँ कंपेयर करेंगे तो ये जो 2f की जो वैल्यू है, 2f की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई कि 2j बराबर 2c अपॉन अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस का, तो g बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ g की वैल्यू आ जाएगी माइनस c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना, ये g की वैल्यू आ जाएगी। और वैल्यू ऑफ f कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू माइनस c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा एम भी है, करेक्ट, 2cm, एम भी आएगा बेटा, करेक्ट, cm। अब देखो सेंटर क्या होते हैं आपके, सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यही तो होते हैं सेंटर। तो जी के प्लेस पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा, तो इसके सेंटर क्या आ जाएंगे बेटा, सेंटर सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमा माइनस माइनस प्लस सी एम अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये इसके सेंटर हो जाएंगे। और अगर वो रेडियस की बात करें तो रेडियस कितनी होगी इसकी बेटा, रेडियस आएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सी की वैल्यू तो सी है ना हमारी, सी की प्लेस पे तो सी रहने देंगे। अब इसका स्क्वायर जब करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, जी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा ना, 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब माइनस सी होता है ना, क्या होता है यहाँ पर, माइनस सी, और सी की वैल्यू भी कितनी आ रही है, प्लस सी आ रही है, तो ये एज इट इज यहाँ पर माइनस सी रहेगा, क्लियर है। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, रूट के अंदर ही आएगा, सॉरी रूट के अंदर ही एलसीएम आ जाएगा ना, 1 प्लस एम स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये आएगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर और 1, इसके डिनोमिनेटर में कितना ले लेते हैं बेटा, 1 ले लेते हैं, तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सी माइनस प्लस माइनस सी एम स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहें तो इसमें देखो ये सी स्क्वायर और सी स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लो, या फिर सी स्क्वायर एम और सी एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर कॉमन ले लो, कर लो बेटा नोटिस। नहीं बेटा यहाँ सी की वैल्यू तो 0 है, लेकिन हम इस वाले के लिए थोड़ी देख रहे हैं, हमारा मेन सर्किल तो ये है भाई, यहाँ सी की वैल्यू तो 0 है, हमारी सर्किल की इक्वेशन जो है वो ये है, नॉट दिस। तो यहाँ पर सर्किल की जो सी की जो वैल्यू है वो क्या है, चेंज कर लेना है। यहाँ पर सी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आएगी, क्योंकि हमारा सर्किल जो है वो ये है ना, मेन सर्किल तो ये है ना हमारा सर्किल, ये वाला सर, इसको ले लो चाहे इसको ले लो, एक ही बात है, ये है हमारा सर्किल। तो यहाँ सी की वैल्यू क्या है, 0, तो जब 0 होगा तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार इतना कुछ करने की। सिंपल आप क्या करो यहाँ पर आर इक्वस टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ही लिखा रहने देना बेटा, सी स्क्वायर कॉमन ले लें यहाँ पर, तो ये 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा, क्लियर है ना, 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा, सी स्क्वायर कॉमन लेंगे और नीचे क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, तो इससे ये कट हो जाएगा ना, सी आ जाएगा। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी कैलकुलेशन, सी की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है, तो आर इक्वस टू सी, ये करेक्ट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द सर्कल्स whose equations are 3x square plus 3y square plus 6x minus 12y minus 1 equals to 0।
तो सबसे पहले तो इसको 3 से आप डिवाइड कर दो बेटा, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट को यूनिट करना होता है, ठीक है। अदरवाइज आपको जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि आप पहले 3 से इक्वेशन को डिवाइड कर दो। 3x² प्लस 3y² 3x² प्लस 3y² प्लस 6x माइनस 12y प्लस 6x माइनस 12y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी सर्किल की इक्वेशन है। और डिवाइड बाई 3 करें बेटा, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 4y माइनस 1/3। अच्छा, ये दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो आपका जो एनसीईआरटी वाला मेथड है उसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और जो सिंपल आपसे जो कंपेयर करने वाला पार्ट है उससे भी आप कर सकते हो। तो एक दोनों मेथड से देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अगर हम इससे कंपेयर करें इसको, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से, इससे अगर हम कंपेयर कर दें, इससे कंपेयर कर रहे हैं बेटा इसको, कंपेयर करेंगे बेटा तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और f की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -1/3। क्लियर है, g1 f -2 c -1/3। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सेंटर की तो -g -f, तो सेंटर -g -f दैट इज ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा, और ये f -2 तो माइनस माइनस +2, तो ये 1, 2। ये तो सेंटर आ गया बेटा। और रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, रेडियस √g², ये 1 का स्क्वायर प्लस f² -2 का स्क्वायर माइनस c, तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा बेटा 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, √1 + 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/3, तो 5 + 1/3 कितना होगा बेटा, 16/3। अब √16/3 को कितना लिख सकते हैं बेटा, 4/√3, 4/√3। क्लियर है, ये इसकी रेडियस आ गई। अच्छा, दूसरा मेथड अगर हम यूज करें तो क्या करेंगे भाई, अगर इसमें एनसीईआरटी मेथड यूज करें तो करो ट्राई जरा। एनसीईआरटी मेथड में सेकंड मेथड देख लो यहाँ पर, सेकंड मेथड ये इक्वेशन है हमारी, x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 4y। तो यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है बेटा,
इसको पहले एक साथ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को। तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कर दो इसमें, प्लस 1 माइनस 1। इसी तरीके से वाई स्क्वायर के लिए देखो बेटा, ये वाई स्क्वायर माइनस 4y, तो यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट कितना है 4 का हाफ, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 माइनस 4 माइनस 1/3। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 5 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16/3। ठीक है ना, तो अब हम इसको कितना लिख सकते हैं बेटा, x प्लस 1 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर 4/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो अगर हम इसको कंपेयर करें, किससे कंपेयर करेंगे बेटा इसको, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर से। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देख लो बेटा, यहाँ से आपको h कितना मिल जाएगा -1, ये मिल जाएगा 2, तो सेंटर क्या आ जाएंगे इसके, सेंटर -1, 2, यही तो आ रहे थे सेंटर हमारे पहले भी, -1, 2, और इसकी रेडियस कितनी आ रही है बेटा, रेडियस 4/√3। क्लियर है ना, ये नोट कर लीजिए। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। अगर आपके स्कूल में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यही वाला मेथड यूज़ करना है। तो मान लीजिए MCQ आ गया तो आप डायरेक्ट यही यूज़ कर लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है या फिर JEE मेंस में अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है क्वेश्चन में तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 96 इक्वल्स टू 0। ये ट्राई कीजिए एक बार। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 96। तो सेंटर क्या हो जाएंगे बेटा इसके, सेंटर g की वैल्यू आ जाएगी 3, तो -3 कॉमा -4। ठीक है ना, ये तो आएंगे सेंटर, और रेडियस आ जाएगी इसकी, रेडियस √9 प्लस 16 प्लस 96, तो ऐड करेंगे कितना आएगा, √121। √121 क्या होता है, 11 का रूट होता है, 11 का होता है बेटा, तो रेडियस आ जाएगी 11 और सेंटर आपके -3 कॉमा -4। और परफेक्ट स्क्वायर अगर यूज करें तो कैसे करेंगे भाई बताइए।
सेकेंड मेथड और अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। सेकेंड मेथड एक्स स्क्वायर प्लस 6x है ना ये, तो 6 का हाफ, 3 का स्क्वायर 9, तो प्लस 9 माइनस 9 कर लीजिए यहाँ पर, और वाई स्क्वायर के साथ प्लस 16 माइनस 16 है ना, माइनस 96 इक्वल्स टू 0, ये तो करेंगे। तो ये बन जाएगा बेटा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये देखिए माइनस का 9 माइनस का 16, अच्छा ये माइनस का 16 माइनस का 96 कितना हो जाएगा ये, या फिर इन दोनों को ऐड कर लो, माइनस 25 हो जाएगा ये, और ये माइनस का 96, तो 121 हो जाएगा ना ये। तो x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर कॉस टू रूट 121 का स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे ना, तो रूट की जरूरत है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे भी हम डायरेक्ट क्या कर दें, इसको 11 का स्क्वायर कर दें, है ना, कितना आएगा यहाँ पर 121, 11 का स्क्वायर, ये आएगा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर है ना, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। कंपेयर करेंगे इसको, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर के साथ, तो सेंटर क्या आ जाएंगे बेटा -3 कॉमा -4 और रेडियस 11, ठीक। ये आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो। डन। इसमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, करो इसको एक बार ट्राई। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3, कीजिए और आंसर बताइए इसका। टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। -3 इक्वल्स टू 0। टू से हम इसको डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 3/2 कॉस टू 0, ठीक है ना। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर g की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -1, f की वैल्यू -3/2, ये आएगा ना। 2gx 2fy करेंगे ना, तो g कॉस टू -1 आ जाएगा, f बराबर -3/2, और c की वैल्यू -3/2। तो इसके सेंटर तो आ जाएंगे बेटा आपके सेंटर 1,3/2, ये तो सेंटर आ गए 1,3/2 माइनस ना, माइनस जी का माइनस एफ होता है ना, तो यहाँ पर बेटा देखो ये g की वैल्यू 2gx है ना, माइनस ये प्लस आएगा ना, यहाँ ये प्लस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। कंपेयर करेंगे ना यहाँ पर, ये इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये प्लस है और ये माइनस माइनस है, तो g -1 f 3/2
अच्छा रेडियस बेटा कितनी आएगी, अंडर रूट -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -3/2 का स्क्वायर 9/4 -c तो +3/2, एलसीएम 4, तो 4 + 9 6 कितना आ जाएगा बताओ, √19/2, ये रेडियस आ जाएगी, √19/2। क्लियर है। सेकेंड मेथड आप ट्राई कर लेना। नेक्स्ट देखो, x² + y² + 2ax - 2by + b² = 0। इसका सेंटर बताओ, रेडियस बताओ। क्वेश्चन लिख लो इसको। क्लियर नोट। x² + y² + 2ax - 2by, - 2by + b² = 0। कंपेयर करें इसको, तो देखिए f की वैल्यू +a आ जाएगी, +a है ना, और g की वैल्यू, सॉरी gx से कंपेयर करेंगे, g की वैल्यू बेटा +a है ना, f की वैल्यू -b और c की वैल्यू b², तो सेंटर आपके क्या आ जाएंगे बेटा, सेंटर -a, b, बोलो ये आएंगे ना, -a, b, ये सेंटर होंगे। तो -a, b अगर इसके सेंटर है बेटा, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस बताइए। रेडियस आ जाएगी √g², तो a² -a का स्क्वायर तो a² ही होगा ना, +b² -c तो -b² कट हो जाएगा ये, तो a आ जाएगा बेटा आंसर, रेडियस a एंड सेंटर -a, b। क्लियर। ये करो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन इस बार, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पासिंग थ्रू 0, 0 एंड सेंटर -4, 3। तो देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ बेटा कि हमारे पास जो सर्किल है जिसकी हमें इक्वेशन बतानी है वो कहाँ से पास हो रहा है, 0, 0 से, और सेंटर क्या है -4, 3, ठीक है ना। तो देखो अगर इसके डायग्राम की मैं बात करूँ, एक बार डायग्राम देख लो इसका बेटा, देखो डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझ लो। हमने जैसे यहाँ पर एक सर्किल ले लिया भाई, ये सर्किल है। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस सर्किल के जो सेंटर हैं वो -4, -3 है। सेंटर क्या है इसके, -4, -3, ये तो सेंटर है। और सर्किल कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से, तो ये क्या है 0, 0 है। तो मुझे ये बताओ बेटा कि सेंटर से और जहाँ से ये सर्किल पास हो रहा है
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही तो हम रेडियस बोलते हैं, ये तो रेडियस होती है भाई, बात समझ में आ गई। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगी, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 16 + 9 √25 मतलब 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, रेडियस 5 आ जाएगी। अब हमारे पास रेडियस गिवन है, सर्किल के सेंटर गिवन है, तो हम सर्किल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होती है बेटा, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो ये क्या है, h है और ये क्या है, k। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x + 4 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x और ये आपका आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y 25। तो देखो बेटा 16 + 9 25, तो ये 25 से ये 9 और 16 क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या बचेगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 0, ये आएगी बेटा। क्लियर है नहीं, कर लीजिए नोट। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया था ना, ये क्वेश्चन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 एंड हैज सेंटर -4, -3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बेटा, ये ट्राई करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू 2, -1। एक सर्किल है, कहाँ से पास हो रहा है, -2, 2, -1 से, एंड हैविंग सेंटर 2, 3। करो इसको ट्राई। पासिंग थ्रू 2, -1 है ना, ये 2, -1 और इसके जो सेंटर है वो क्या है बेटा, 2, 3, ये सेंटर है सी। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये पी पॉइंट मान लो है ना, हमने इसके पॉइंट इसको पी नाम दे दिया। तो सी से पी का डिस्टेंस, सी से पी का डिस्टेंस जो होगा वही तो इसकी रेडियस होगी, अंडर रूट 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 का स्क्वायर। तो रेडियस आ जाएगी इसकी अंडर रूट 0 आ जाएगा, ये 16 मतलब 4 आ जाएगा बेटा। रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस 4 है, सेंटर है हमारे पास 2, 3। सर्किल की इक्वेशन निकाल लेंगे, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो देखिए बेटा x स्क्वायर प्लस 4
एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल्स टू 16। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 है ना। देखो ये आंसर आ रहा है बेटा। नेक्स्ट देखिए, find the equation of the circle passing through -2, 3 and having center 0। इस बार सेंटर 0 है, सेंटर इस बार है 0। ठीक है, करिए ट्राई इसको। सेंटर क्या दे रखे थे बेटा? 0,0 सेंटर है, और जहां से सर्किल पास हो रहा है उसके वर्टेक्स क्या है? -2,3 -2,3। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी? √4 + 9 √13 √13, ये तो रेडियस आ जाएगी। सर्किल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इक्वल टू √13 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, ये आएगा बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। क्लियर? ये करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू 3, 4 एंड हैज सेंटर -3, 4। सेंटर -3, 4, ये सेंटर है। तो सर्किल कहाँ से पास हो रहा है? 3, 4। तो रेडियस देखिए कितनी आ जाएगी? √3 + 3 का स्क्वायर और 4 - 4 का स्क्वायर। 36, 6 आ जाएगी ना रेडियस? रेडियस 6 आ जाएगी। सर्किल की इक्वेशन x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल्स टू -36 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा? तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 माइनस 36, कितना बचेगा? 11 माइनस का 11 बचेगा। आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये बन जाएगी इक्वेशन। डन। ये कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस 12 इक्वल्स टू 0 इज अ सर्किल विद सेंटर 2,3। इस सर्किल के सेंटर क्या है? 2,3 है। फाइंड जी एफ एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ट्राई कीजिए। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, सर्किल की इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस 12, यही है ना? माइनस 12 इक्वल्स टू 0 विद सेंटर क्या है? सेंटर क्या दे रखा है बेटा? 2,3। अच्छा अब ये बताओ बेटा, अगर मैं इस सर्किल की बात करूं जो गिवन सर्किल है, तो इस सर्किल के सेंटर क्या होंगे? माइनस जी कॉमा माइनस है, यही तो होंगे। तो ये जो गिवन सर्किल है, हमारा, ये अगर मैं कहूँ बेटा इसके सेंटर बताओ, तो इस सर्किल के सेंटर क्या होंगे? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और इसकी रेडियस क्या होगी? यही तो होगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 12, क्योंकि सी की वैल्यू माइनस 12 है ना, तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा। और जब ये प्लस कर देगा तो मुझे आप ये बताओ बेटा, ये जो सर्किल है इसके लिए कह रहा था सेंटर 2,3 थे, तो मैं इसको 2,3 से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ क्या? अरे बोलो भाई, कंपेयर विद 2,3, तो जी की वैल्यू -2 नहीं आ जाएगी और एफ की वैल्यू -3। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाएगा बेटा? यहाँ से हमें मिल जाएगा जी इक्वल्स टू -2 और एफ बराबर -3। अब जी और एफ यहाँ पुट कर दो तो रेडियस मिल जाएगी। तो रेडियस बेटा कितनी आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी √-2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 12, 4 प्लस 9 प्लस 12 √25, 5 आ जाएगी बेटा, 5। डन, कर लो नोटिस। नेक्स्ट देखो बेटा, एक सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है। इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू बताओ क्या होगी? सी की वैल्यू क्या होगी? 23, हाँ 23 करेक्ट है।
सी की वैल्यू 23 करेक्ट है। देखो सर्किल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y -4x प्लस 6y प्लस c बराबर 0 है ना। ये है हमारा सर्किल। रेडियस कितनी है, रेडियस 6 है। सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो इसके सेंटर क्या होंगे बेटा, सेंटर 2, -3 बोलो, सेंटर क्या आ जाएंगे 2, -3 और रेडियस कितनी है 6। तो अगर मैं कहूँ बेटा इस सर्किल की रेडियस बताओ क्या होगी, तो इस सर्किल की रेडियस क्या होगी, गिवन सर्किल की रेडियस r इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और ये r इक्वल्स टू कितना है 6 है ना, r कितना दे रखा 6, और यहाँ पर c की वैल्यू तो -c आएगी ना बेटा, और ये किसके बराबर है 6 के बराबर, रेडियस 6 दे रखी है तो हम इसको 6 के बराबर लिख सकते हैं बेटा, 6 इक्वल्स टू √4 + 9 -c, तो 6 इक्वल्स टू √13 - c, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 36 मिल जाएगा यहाँ पर, तो ये 13 - c, तो c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 13 - 36, माइनस में आ रहा है बेटा, सी की वैल्यू माइनस आएगी, देखो -23, क्लियर है बेटा, सी की वैल्यू -23 आएगी, नॉट +23, क्लियर है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर। डन। देखिए आज की क्लास में काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट क्लास में अभी और जैसे इसमें अच्छा बहुत सारे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे अभी, जैसे कोई सर्किल दे रखा है और उस सर्किल के अंदर क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, और उसे डायमीटर के एंड पॉइंट दे दिए, तो सर्किल की इक्वेशन क्या होगी। ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर पोर्शन है ना, या डायमीटर की फॉर्म में या टेंजेंसी की फॉर्म है ना, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन जेई मेंस में इसके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टॉप करेंगे, पर नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कशन करेंगे।